नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उन्हें जानने और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम राम के चरित्र का गुणगान कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें। हम बहुत लघु हैं, हम बहुत छोटे हैं और उनका जो चरित्र है बहुत अथाह है। हम बस प्रयास कर सकते हैं, हम बस उनको जानने का जो है प्रयास कर सकते हैं और इसमें हम साथ में मिलकर उनका जो है पाठ करेंगे, उनको जो है जानने की कोशिश करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कौन सी बातें मिस कर रहे हैं, हम कौन सी बातें ऐसी हैं जिसको जानना आवश्यक है। और जब आप वो जान जाते हैं तब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होना और इस प्रकार से जीवन को आगे बढ़ाना आपके लिए आसान हो जाता है। तो आइए हम राम के चरित्र का जो है गुणगान करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में वो कौन सी बातें हमें बताई, सिखाई, जिसे जानकर कोई भी व्यक्ति जो है इस बात से परिचित हो सकता है और समझ सकता है कि ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है। और अगर हम इसको सही तरीके से एनालाइज करें, सही तरीके से इसको जो है ठीक करने की कोशिश करें तो ये ठीक हो सकता है और जो भी अंधकार की दुनिया है उससे निकलकर आप भी जो है प्रकाश की दुनिया में आकर उस बात को सजग होकर, उस बात को जानकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मनि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरणी तनु पाई, लहाई सकल शोभा अधिकाई। मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वो सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तो मणि हो गया, माणिक हो गया, मोती की जैसी सुंदर छवि है। वो जो सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती, लेकिन राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। जैसे मणि हो गया, माणिक हो गया और मोती हो गया, ये सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर उतनी शोभा नहीं पाती जितनी कि ये राजा के मुकुट और कोई नवयुवती स्त्री अगर इसको धारण कर ले तो इसकी शोभा जिस प्रकार से मिलती है और प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु की कीमत उसके सही स्थान पर है। अगर आप सही चीज को सही जगह पे नहीं पाएंगे तो इसका यही मतलब है कि आप जो है उस चीज को वहां पे नहीं स्थापित कर पा रहे हैं जहां होना चाहिए। तो जिस प्रकार से मणि, माणिक और मोती ये सुंदर छवि वाले हैं, लेकिन ना तो ये सांप के पास रहकर इनकी सुंदरता जाहिर हो सकती है, क्योंकि सांप के पास जाएंगे तो वो काट सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। पर्वत में कहाँ इसको शोभा, इतना बड़ा पर्वत है, मोती जो है कहीं पे पड़ा हुआ है, क्या पता। हाथी के मस्तक पे भी ये जो है उस प्रकार से सुशोभित नहीं होता। लेकिन जब ये राजा के मुकुट पे सजता है और कोई नवयुवती स्त्री के शरीर में यह सजता है तो इसकी शोभा जो है कई गुना हो जाती है। इसकी शोभा जो है, इस पे लेख लिखे जाते हैं, इस पे जो है कविताएं लिखी जाती हैं, इस पे जो है अनेक जो है इसका जो है अभिवादन किया जाता है, इसकी प्रशंसा में शब्द लिखे जाते हैं, वाक्य कहे जाते हैं। तो वही जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मनि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहाई सकल शोभा अधिकाई। आगे कहते हैं, तैसे ही सुकवि कवित बुध कहाई, उपजहि अनत अनत छब लहाई, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। तो इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी को ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं।
तो जैसा आपको पता है कि जो बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि कविता भी उत्पन्न है और कहीं होती है, लेकिन शोभा जो है अन्यत्र कहीं पाती है। क्योंकि कवि की वाणी से जो उत्पन्न हुई कविता होती है वो वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार होता है, प्रचार होता है, और उसे जो है कथित आदर्श को ग्रहण किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। तो जिस चीज की जहां कीमत है वहीं पे उसकी कीमत नापी जाती है, हम उसको उसी तरीके से देखते हैं। तो वही कहते हैं, तैसे ही सुकव कविद बुध कहाई, उपजहि अनत अनत छब लहाई, भगत हेतु विद भुवन बिहाई, सुमरत सारद आवत धाई। आगे लिखते हैं, रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलि मलिहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वो थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। तो सरस्वती जी के दौड़ी आने की वो थकावट रामचरित रूपी जो सरोवर है उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं। तो जो कवि होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो सदैव अपने हृदय में ये विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली जो ये हरि के यश का है वो गान करते रहते हैं और इसका जो है सदैव ध्यान रखते हैं। कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पे आई। जो संसारी व्यक्ति होता है, व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या स्टार्ट होती है कि वो जो है संसारी है, और संसारी जो व्यक्ति होता है वो गुणगान करने से सरस्वती सिर धुनकर पछताने लगती है। क्योंकि जो संसारी व्यक्ति है वो अपने कामनाओं और इच्छाओं से ग्रस्त है, परेशान है, दुखी है। लेकिन बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हृदय को समुद्र कहते हैं, बुद्धि को सीप कहते हैं और सरस्वती स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। उन्हें पता है उसकी कीमत। जिस व्यक्ति को किसी चीज की कीमत पता चल जाए वो उसका जो है आदर करता है, और जब किसी को किसी चीज की कीमत नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं पता चलती, तब वो जो है आदर कैसे करेगा? वो तो उसका अपमान करेगा। उसको जिस तरीके से ट्रीट करना है वो ट्रीट नहीं कर पाएगा। जो अज्ञान व्यक्ति का जो सबसे बड़ा दुख का कारण है वो है उसकी अज्ञानता। और जब व्यक्ति ज्ञानी होता है तब उसे पता चलता है कि मैं कौन से गलत कार्य कर रहा था, और ये गलत कार्य ही जो है उसको सदैव दुख की ओर ले जाते हैं। और जो संसारी व्यक्ति है वही जो है इसमें लिपटा रहता है, क्योंकि जो संसारी है ही नहीं, जो ईश्वर के सदृश हो गया, जो ईश्वर को जान गया, उसमें स्थित हो गया, वो जो है सदैव इस बात का ध्यान रखता है। वो अपने क्रियाओं के प्रति, कर्तव्यों के प्रति सदैव जो है उदासीन रहता है। उसका सुख और लाभ से सुख दुख से कोई लाभ मतलब नहीं। तो जो बरसई बर बार विचारू, होय कवित मुक्ता मणिचारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। तो जब श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसते हैं, सही प्रकार से उसका आदर होता है, सम्मान होता है, हम उसको जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तब जो है मुक्तामणि के समान सुंदर कविता का निर्माण होता है, सुंदर कविता होती है। तो कोई चीज़ जब अद्भुत होती है, सुंदर होती है, तब उसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि वहाँ पे जो है पवित्रता और निर्मलता है, और वही बात जो है व्यक्ति को शुद्ध और आनंदित करती है। आगे कहते हैं, जुगत वेद पुण्य पुइहें, रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। तो जो कविता रूपी मुक्तामणि है
उस युक्ति से भेद कर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वो अत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। तो कविता रूपी जो मुक्तामणि होती है, उस युक्ति से भेद कर राम के चरित्र का जो है सुंदर तागे में पिरोकर जो सज्जन लोग हैं उसको निर्मल हृदय में धारण करते हैं। कितनी बढ़िया और विवेक वाली बात है कि जुगत वेद पुण्य पोई हैं रामचरित बरताग और पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। जिसके अंदर राम के चरित्र को जानने की उत्कंठा है, उनका जो चरित्र है वो इतना सुंदर है कि जिसे तागे में पिरोकर जो सज्जन लोग हैं वो अपने हृदय में, जो निर्मल हृदय है उसमें धारण करते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला करतब बायस बेस मराला और चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि व्यक्ति जो है वो एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि कलयुग में जो व्यक्ति जन्मे होते हैं उनकी जो करनी होती है वो कौवे के समान होती है, लेकिन वेश जो होता है वो हंस के समान होता है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पे चलते हैं, जो वेद मार्ग है वहां पे वो बातों को सिखाया गया है, समझाया गया है, नॉर्म्स हैं, रेगुलेशन हैं, लेकिन उसको छोड़कर वो कुमार्ग पर चलते हैं जो कि कपट की मूर्ति है और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें कलयुग के पाप के भाड़े बोला गया है, भाड़ जिसे हम बोलते हैं। तो तुलसीदास जी अपने शब्दों में लिखते हैं, जे जन्मे कलिकाल कराला करतब बायस वेश मराला और चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। बंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के तीन माह प्रथम रेख जगमोरी धींग धर्मध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ढकते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। राम जी के जो भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जो ठग चल रहा है, ठगी करते हैं, वो जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी हैं और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले होते हैं। ऐसे लोग आपको समानता इस समाज में मिल जाएंगे। ऐसे लोग जो है समानता आपको उपस्थित मिल जाएंगे, क्योंकि उनका जो काम है वो सदैव इस बात से निर्धारित होता है कि वो जो हैं वो हैं कौन। क्योंकि करनी तो उनकी कौवे के समान है, लेकिन वेश जो है वह हंस जैसा धारण किए हुए हैं। तो ऐसे लोग जो है समाज में वो एक्सेप्टेंस नहीं पाते जो वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए वो हमेशा कहते रहते हैं, भैया हमको वो मिल नहीं रहा है जो चाहिए। तो जो अपने अवगुण सब कहाओ बाढ़ई कथा पार नहीं लहाओ ताते मैं अति अलप बखाने थोरे महु जानहि सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया, बुद्धिमान लोग थोड़े ही समझ लेंगे, थोड़े में ही समझ लेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम सभी अवगुणों से जो है, अवगुण हमारे अंदर भरा हुआ है, हम संसारी हैं। अगर हम इसको समझाने लगें तो ये कथा बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने बहुत कम शब्दों में अवगुणों का जो है वर्णन किया। बुद्धिमान जो लोग होंगे उसे थोड़े में ही समझ पाएंगे, थोड़े में ही जान पाएंगे।
क्योंकि जब तक आप संसारी जीवन में हैं, जब तक आप संसारी जीवन जी रहे हैं, आपके भीतर वो मोह, काम, क्रोध, लोभ ये सब विद्यमान रहते हैं और आप इसी में लिपटे हुए ऐसे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं जो कि बड़ा ही निंदनीय और निरर्थक होता है। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम अवगुणों से जो है भरे हुए हैं। समुझ विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी सुन दई हैं खोरी, एतहु पर करी हैं जे आशंका, मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि राम के चरित्र को कहना हमारी बहुत लघुता है, हम बहुत सूक्ष्म हैं, हमें नहीं पता। उनका जो चरित्र है वो अथाह है, उनका जो चरित्र है बहुत व्यापक है। फिर भी हम अपने अवगुणों से युक्त होकर उनके जो चरित्र है उसका गुणगान करेंगे और उनके जो चरित्र है उसको हम भी अपने भीतर लाकर सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर उनके कुछ गुणों को भी अपने अंदर ले आए तो आपका जीवन जो है सार्थक हो जाएगा, आपका जीवन जो है आनंदित हो जाएगा, आप शाश्वत सुख की ओर अग्रसर हो जाएंगे और आप जो है सदैव उस आनंद में जो है गुजारेंगे जो एक तत्वदर्शी, आत्मदर्शी और ज्ञानी जो है व्यतीत करता है। तो आप अपने इस शरीर को, अपनी बुद्धि को समझिए, जानिए और इसका जो है सही प्रयोग करते हुए जीवन के उत्कृष्टता पर पहुंचने का प्रयास करिए। क्योंकि आपका ये जो समझ है यही आपको जो है आनंदित रखेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उन सारे मिथों से पर्दाफाश कर रहे हैं, आंख से जो है पूरा पर्दा हटा रहे हैं कि आप जो है स्पष्ट रूप से इस संसार को देख सको और जान सको। और एक ज्ञानी का यही जो है उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के अंदर से वो सारे संदेह दूर कर दे, डाउट क्लियर कर दे। क्योंकि जब तक व्यक्ति का डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक वो जो है वो सब कुछ नहीं देख पाएगा जो वो देखना चाहता है। तो इस पर्दे का हटना आवश्यक है। ये आपकी माया रूपी संसार ने जो है आपके आंख के सामने पर्दा डाल दिया है। आप इस संसार में जो है लिपटे हुए हैं, वस्तुओं के पीछे, विषयों के पीछे भाग रहे हैं। एक कामना पूरी हुई दूसरी खड़ी हो गई, एक पूरी हुई दूसरी खड़ी हो गई, इसी में भाग रहे हैं आप और सोच ही नहीं पा रहे हैं कि चल क्या रहा है, मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों हुआ हूं। जब ये प्रश्न आप स्वयं से करना प्रारंभ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका जो जन्म है वो क्यों हुआ है, ईश्वर कौन है, कोई व्यक्ति कैसे ईश्वर जैसा हो सकता है। और हमारा जो देश है यहाँ पे तो ईश्वर बनाने के जो है गुण हैं, कोई भी व्यक्ति जो है उनके जैसा हो सकता है। तो आप इन बातों का जो है ध्यानपूर्वक चिंतन करिए, आत्ममंथन करिए और विचार करिए और ऐसे लोगों के साथ में बैठकर इसको जो है आप कहिए और सुनिए। तार्किक बातें करिए, कुतर्क मत करिए, तार्किक बातें करिए, समझिए, विचार करिए और आप पाएंगे कि कैसे जो है आपकी बुद्धि का जो विकास है, आपकी समझ का विकास, आपकी विवेक का जो है विकास होगा और यही आपको जो है सुखी और आनंदित करेगा। यही एक उपाय है आपके आनंदित होने का। तो राम के चरित्र का जो हम गुणगान कर रहे हैं, आइए साथ में मिलकर उनके चरित्र का व्यापक रूप से हम समझें, जानें और साथ में मिलकर उन सारे व्यक्तियों तक इस हम राम के चरित्र का जो है गुणगान करते हुए उन तक पहुंचा सकें, ताकि हर एक व्यक्ति जो इससे अपरिचित है, जो अनजान है, वो भी जान सके। क्योंकि श्री रामचरितमानस सारे वेद और शास्त्रों का जो है इसमें निचोड़ है। इसमें वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब कुछ प्रकट कर दिया है जो एक व्यक्ति को जानना आवश्यक है। तो आप जो है श्री रामचरितमानस का पाठ करिए, अध्ययन करिए। आप इस चैनल के माध्यम से भी सीख और समझ सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।